हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 1 को हिंदी में समझने वाले हैं। पहले हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं के ड्रामा के बारे में। ऊनो एक 9 टेल्ड फॉक्स है जो सदियों से ज़िंदा है और इंसानों से दूर रहती है क्योंकि उसे ह्यूमन लाइफ सिर्फ दुख और प्रॉब्लम से भरी लगती है। वो पैसों के बदले लोगों की विशेस पूरी करती है और अपनी पावर से हमेशा यंग रहती है। उसकी लाइफ तो तब चेंज होती है जब वो कांग सी यॉल एक सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर से मिलती है। ऊनो के आने से उसकी परफेक्ट लाइफ और फ्यूचर कम्प्लीटली बदल जाता है और स्टोरी डेस्टिनी लव एंड ह्यूमन इमोशंस के अराउंड घूमती रहती है। यहाँ जब हम पहली बार अपनी हीरोइन ऊनो से मिलते हैं, वो जोसन ईरा की एक खुश मिजाज और केयर फ्री फॉक्स स्पिरिट होती है। वो अपने दिन अच्छे काम करके और नेक दिल बनने की कोशिश में स्पेंड करती है ताकि वो इंसान बन सके। यहाँ पे वो पहाड़ों पर एक आदमी से एक गांव का पता पूछती है और बदले में वो उसे बताता है कि वो गांव काफ़ी दूर है, वो शाम तक नहीं पहुँच सकती है। लेकिन वो अपने जादू से वहाँ पहुँच जाती है और आदमी शॉक होता है। और यहाँ वो उस आदमी की रिटर्न हेल्प भी करती है, उसे उसकी वाइफ के लिए मेडिसिनल प्लांट बताती है जिससे उसकी वाइफ ठीक हो सके। उनो की जो बेस्ट फ्रेंड है वो पहले फॉक्स थी, अब वो इंसान बन चुकी होती है और वो अपने प्यार से शादी करने वाली होती है। उसी दिन उनो जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। यहाँ पे वो काफ़ी खुश नज़र आती है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्योंकि वो अपने प्यार से शादी करने वाली होती है। वो उसे काफ़ी वेल विशेस देती है। लेकिन शादी के दिन ऊनो अपनी फ्रेंड का फ्यूचर देख लेती है, ऐसा फ्यूचर जो सिर्फ दुख, स्ट्रगल और सफरिंग से भरा होता है। ये देखकर ऊनो का इंसानों पर से भरोसा उठ जाता है। उसे लगता है ह्यूमन लाइफ बहुत फ्रेजाइल और बेकार है। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि उसे कभी इंसान नहीं बनना। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ ऊनो बिल्कुल इमोशनलेस दिखती है जब एक आदमी बंधा हुआ है और मरने के हाल में है। एक्चुअल स्टोरी 9 साल पहले शुरू होती है। यॉन वुसुक एक रिच और टैलेंटेड हाई स्कूल स्टूडेंट है जो यूथ नेशनल फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट होने वाला होता है। लेकिन उसी का ही क्लासमेट कांग सी यॉल अच्छा परफॉर्म करके स्पॉटलाइट चुरा लेता है, जिससे कि वो सिलेक्ट करने वाले जो मेंबर्स आए होते हैं वो कांग सी यॉल की तारीफ करते नज़र आते हैं क्योंकि वुसिक का फैमिली स्कूल को डोनेट करता है। कोच सीयॉल को पनिशमेंट देता है इतना अच्छा उनके सामने परफॉर्म करने के लिए। यही हमें पता चलता है कि सीयॉल बहुत ही गरीब है और वो अपनी बीमार दादी के साथ रहता है। वो अपने दादी से झूठ बोलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिली है और पार्ट टाइम वो फूड डिलीवरी करके अपना खर्चा चलाता है, जिसकी वजह से उसकी दादी को कोई टेंशन ना हो। यहाँ वो रात भर डिलीवरी करता है और सुबह वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। एक दिन फिर वो जब डिलीवरी कर रहा होता है तो वुसिक उसे देख लेता है। तब वुसिक को सच पता चलता है कि वो रात भर डिलीवरी करके पैसों का इंतज़ाम करता है और वो शॉक हो जाता है। इधर ऊनो प्रेजेंट टाइम में अमीर लोगों की विशेस पूरी करती है, बहुत ज़्यादा पैसे लेकर। वो पैसों के बदले अमीर क्लाइंट्स की विशेस को पूरी करती है। उसका नया क्लाइंट होता है गोमसू कंस्ट्रक्शन का करप्ट सीईओ ली यॉन। वो अपने ड्राइवर को पीट देता है और छोटी सी बात के लिए उसे फायर कर देता है। ऐसा लियोन का नेचर है। अब देखो, ऊनो उससे पैसे लेती है और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वोट्स अपने फेवर में मैनिपुलेट कर देती है अपनी पावर से। वहाँ बैठे सभी लोग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लियोन को ही वोट करते हैं और ये पॉसिबल हुआ है ऊनो के मैजिक से, उसके पावर्स से। और उसे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले होते हैं। अब देखो, लेकिन यहाँ ऊनो के कुछ रूल्स होते हैं। वो सिर्फ वही विश पूरी करेगी जो उसे ठीक लगे। ना वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी वरना वो इंसान बन जाएगी।
और ना ही कोई बड़ा बुरा काम करेगी, वरना उसकी पावर्स उससे छीन जाएगी, उससे चली जाएगी। ये सारे रूल्स वो लियोन को बता रही होती है। यहाँ शॉपिंग के टाइम उनो एक स्टाइलिश लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर करती है। मतलब वो अपने मैजिक से उसे अपने वश में करती है और उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए जॉइन कर लेती है। अब यहाँ देखो, वो दोनों शॉपिंग करती जाती हैं और यहाँ ऊनो बातें करती है उसके साथ कि लोगों को कितनी गलत फहमी है, गलत सोच है फॉक्सेस के बारे में। और वो उस लड़की को बताती है कि वो अकेली ही बची है। वो बताती है कि सेंचुरीज से वो अपनी पावर से लोगों को मैनिपुलेट करके सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करती रहती है। जब यहाँ लड़की बोलती है कि उनो ने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, उनो ऑफेंड हो जाती है। साथ वाली ही शॉप में वो सियोल के लिए नए शूज़ लेना चाहता है, पर सियोल चैरिटी नहीं लेना चाहता है और वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसी बीच उसकी टक्कर ऊनो से होती है और वो उसकी सुपर स्ट्रेंथ की वजह से गिर जाता है और ऊनो को खरोच भी नहीं आती है, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। अब खुद हर्ट होने के बावजूद भी सियोल उसकी फ़िक्र करता है, उससे पूछता है कि आपको कुछ चोट तो नहीं आई, लगा तो नहीं। ऊनो एटीट्यूड दिखाती है और वो बस सॉरी बोल देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। जब वुसिक और सियोल जा रहे होते हैं तो ऊनो उन्हें पीछे से देख लेती है और ऊनो को फ्यूचर दिखाई देता है। फ्यूचर वो देखती है और बोलती है कि इनमें से एक लड़का बहुत फेमस और रिच बनेगा। वो सोचती है उसे अपना क्लाइंट बनाकर पैसे कमाए। जब वो सक्सेसफुल होगा तो वो कहती है कि मैं उसे अपना क्लाइंट बनाऊंगी और उससे पैसे लूँगी। अब यहाँ पे वो जो स्टाइलिश लड़की होती है वो ऊनो उस पर से अपना जादू हटा देती है, क्योंकि ऊनो की शॉपिंग हो चुकी होती है। तभी एक सुपर नेचुरल आदमी आता है शॉपिंग मॉल में। उसका नाम है लॉर्ड पैगुन। वो हेवन का वार्निंग देता है ऊनो को। ऊनो बहुत ज़्यादा लूप होल्स यूज़ कर रही है और अब उसे चॉइस करना पड़ेगा। या तो ऊनो इंसान बन जाए या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ऊनो इस वार्निंग को काफ़ी लाइटली लेती है और वो उससे कहती है कि मैं इन वार्निंग से डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ और इन वार्निंग से मुझे डर लगता नहीं है। और वो उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर वुसिक और सियोल फुटबॉल खेलकर पैचअप कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच लगाते हैं। खेलते हुए बॉल गलती से ग्राउंड के बाहर चली जाती है और वो जो बॉल है वो ऊनो को लग जाती है। अब यहाँ वुसिक घर चला जाता है और सियोल बॉल लेने के लिए जाता है, जहाँ उसकी ऊनो से फिर से बहस होती है। ऊनो उसे नीचा दिखाती है, पर सियोल कहता है कि एक दिन वो काफ़ी फेमस बनेगा। ऊनो यहाँ उसके सामने रिवील करती है कि फ्यूचर में जो फेमस होने वाला होता है, फेमस फुटबॉलर, वो वुसिक होगा, ना कि तुम्हारा फ्रेंड काफ़ी फेमस होगा। और जो फ्यूचर मैं देखती हूँ वो बदला नहीं जा सकता और मैं जो फ्यूचर देखती हूँ वो हमेशा ही एक्यूरेट होता है। अब यहाँ सियोल ये बात सुनकर थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो उससे बहस करता है कि नहीं, मैं भी फेमस हूँगा, तुमने जो फ्यूचर देखा है वो गलत है। ठीक है। फिर एक शॉकिंग मोमेंट आता है। यहाँ पे ड्रंक सीईओ लियोन अपनी कार से जा रहा होता है तो वो वुसिक को हिट कर देता है अपनी कार से। और फिर यहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, इसीलिए वो अपनी कार को भगाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वही सियोल अपने दोस्त को बचाता है और पुलिस में रिपोर्ट करता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ली गुस्से में ऊनो को कॉल करता है
और अपनी फ़ीस को डबल करने की बात करता है। वो डबल फ़ीस देकर कहता है कि सियोल की मेमोरी मैनिपुलेट कर दो ताकि मैं जेल जाने से बच सकूं। अब डबल फ़ीस सुनकर ऊनो उसकी बात को मान लेती है और उसकी इस विश को पूरी करने के लिए वो रेडी हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ऊनो जब सियोल की मेमोरी चेंज करने जाती है तो यहाँ पे सियोल उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो यहाँ उसका कोई जवाब नहीं देती है। वो जब उसे मैजिक से उसकी माइंड वॉश करने वाली होती है तो उसे एक अलग फ्यूचर दिखता है। फ्यूचर स्वैप हो चुका होता है। अब सियोल फेमस फुटबॉलर प्लेयर बनने वाला होता है, वुसिक नहीं। ये देखकर ऊनो को पेन होता है। वो गिर जाती है और सियोल उसे पकड़ लेता है। इसी मूवमेंट पर ऊनो के जो उसकी टेल्स है वो रिवील हो जाती है और यहाँ सियोल उनको देखकर शॉक हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मैं आपको इस एपिसोड 1 का शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। एपिसोड 1 एक स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग शुरुआत देता है। स्टोरी बहुत फास्ट नहीं चलती लेकिन फीमेल लीड ऊनो के कैरेक्टर को क्लियरली दिखाता है। ऊनो कोई सिंपल या स्वीट हीरोइन नहीं है। वो थोड़ी सेल्फिश है, थोड़ी कोल्ड है। अभी उसमें कोई स्पेशल गुड क्वालिटी नहीं दिखती लेकिन लगता है आगे जाके उसकी स्टोरी और पास्ट स्लोली रिवील होगा। एक्ट्रेस किम हाई यॉन का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी क्यूट और बबली स्क्रीन प्रेजेंस कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बना देती है। उसने पहले भी स्काई कैसल और स्नो ड्रॉप जैसे टफ रोल्स किए हैं, इसीलिए इस रोल में देखना और भी एक्साइटिंग लगता है। सीओल के कैरेक्टर में अभी उतनी डेप्थ नहीं दिखाई गई, थोड़ा और फोकस होना चाहिए था। एक्टर लुमोन में पोटेंशियल है, स्पेशली एक्शन सीन्स के लिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे के एपिसोड्स में वो अपना कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग बना पाता है। ओवरऑल एपिसोड 1 में मिस्ट्री, फैंटेसी और थोड़ा सा सैड इमोशन का मिक्स है जो आगे के एपिसोड्स के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। अगर आपको हमारा एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के जाए और अगर आपको किसी और के ड्रामास के एक्सप्लेनेशन चाहिए हो वो भी आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।